सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 11th चैप्टर, इसका नाम है लाइट। और इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 11.6 सनलाइट, वाइट और कलर्ड। अब जो सनलाइट है यानी सूरज की जो रोशनी है वो वाइट होती है या कलर्ड होती है, यानी कई सारे कलर से मिल के बनी होती है। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्या कभी आपने रेनबो को देखा स्काई में? तो अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ नोटिस की होगी कि रेनबो कब बनता है। अपीयर्स यूजली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। आमतौर से रेनबो बारिश के बाद बनता है जब सन की जो पोजीशन है स्काई में वो लो हो, यानी सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, सूरज बहुत ऊपर ना हो, तभी रेनबो आमतौर से बनता है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। तो रेनबो किस तरह से दिखता है? आर्क शेप का होता है जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये रेनबो बन रहा है, तो इसका शेप क्या है? आर्क शेप का है। अभी आर्क क्या होता है? सर्किल के पार्ट को हम आर्क कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़े की हम बात कर लें तो ये पूरा एक आर्क होगा। अगर सिर्फ आर्क को इसके ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो सर्किल के पार्ट को हम आर्क कहते हैं। जैसे कर्व शेप का होता है, अगर इसको पूरा बना दें तो एक सर्किल बन जाएगा। अब आप बताओ रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं? जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, यानी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग हम नहीं समझ सकते। क्योंकि देखो होता ये है ना कि ऐसा नहीं होता कि एक कलर है उसके बाद दूसरा कलर है। यानी जैसे मैं यहाँ पर येलो कलर बना दिया, उसके नीचे ये ग्रीन हो गया, फिर येलो के ऊपर आपका ऑरेंज हो गया। तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रही है। आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि ग्रीन वाला पार्ट बस यहाँ तक है, येलो वाला पार्ट बस यहाँ तक है, ऑरेंज वाला बस यहाँ तक है। रेनबो के केस में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ये अलग अलग कलर दिखें। बाउंड्री पे ये कलर एकदम मिक्स हो जाते हैं। यानी यहाँ से ग्रीन ऐसे खत्म होते होते येलो में चेंज हो जाता है, फिर येलो ऐसे हल्का होते यानी ऑरेंज में बदलते बदलते फिर ये ऑरेंज में इस तरह से बदल जाता है। जैसे यहाँ रेनबो की इमेज में आप देख सकते हो ये कलर बिल्कुल अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। खैर, तो मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि रेनबो के अंदर हमारे 7 कलर्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब पहली यहाँ क्वेश्चन पूछ रही है, डज दिस मीन दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? क्या इसका मतलब ये है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है, यानी उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं? देखो, सन से जो लाइट निकलती है उसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं। तो सन लाइट या हम कह सकते हैं जो व्हाइट लाइट है, क्या वो 7 कलर से मिलकर बनी है? तो भाई रेनबो कैसे बनता है? रात में तो बनता नहीं, दिन में ही बनता है जब सूरज की रोशनी हो। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सूरज निकला होना चाहिए तभी रेनबो बनेगा। तो इसका मतलब रेनबो बनने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। उसी सनलाइट की वजह से रेनबो बना जिसके अंदर 7 कलर्स थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सनलाइट है यानी जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं? तो इसका आंसर है यस। अभी आगे हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हम ऐसे बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन एक आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई रेनबो कब बनना था? जब सनलाइट थी। और यहाँ पर हमको कई कलर्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वही जो सनलाइट है वो कई कलर से मिलकर बनी होगी। और रेनबो में क्या हुआ होगा, उसकी जो लाइट है वो अलग अलग हो गई होगी, स्प्लिट हो गई होगी। You might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. तो साबुन के बुलबुले आपने उड़ाए होंगे, तो उन बबल्स को, उन बुलबुलों को आपने देखा होगा तो कैसे दिखे आपको? कलरफुल होते हैं कि नहीं? ये देख सकते हो यहाँ पर ये सोप बबल्स हैं जो कि उड़ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको कई सारे कलर्स दिख रहे होंगे, कलरफुल से ये होते हैं। तो ये कलर कहाँ से आता है? इसी तरीके से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम शॉर्ट में सीडी कहते हैं, तो सीडी के सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो भी बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो सीडी की इमेज बनी है, कई सारे कलर्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे। नहीं तो यहाँ पर ये इमेज देखो, यहाँ भी आपको कई सारे कलर्स दिख रहे होंगे। जैसे ये वाले सीडी की मैं बात करूँ तो यहाँ ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, इधर साइड रेड, पिंक, इस तरह से कई सारे कलर दिख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कुड वी से दैट द सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स? तो ये सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे रेनबो की बात कर लें, सो बबल की बात कर लें, सीडी की बात कर लें, यहाँ हमने ये देखा कि जब लाइट इस पर पड़ रही है तो कई सारे कलर बनते हुए दिख रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी है? कि जब सनलाइट इन पर पड़ रही है तो वहाँ पर हमको 7 कलर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होगी। तो देखो, हाँ, ये बात समझ तो आ रही है। लेकिन फिर भी साइंस में किसी भी बात को मानने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत पड़ती है कि हाँ बिल्कुल ये प्रूफ है। कि हमको जब तक प्रूफ नहीं मिलता कि हाँ देखो ये है, एकदम क्लियर बात आप समझ में आ रही है, तब तक उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो चलिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 11.11, आपको एक ग्लास प्रिज्म ले लेना है। अभी ग्लास प्रिज्म क्या है चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ।
तो ये देखो हमारा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म भी कई टाइप का होता है, यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ऐसे फ्रंट से देखोगे तो आपको ये ट्रायंगल शेप दिखेगा, लेकिन ये 3D में होता है। इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊं अगर, ये देखो ये ऊपर उठाया, देखो इस तरह से नीचे होता है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको हम घुमाएंगे तो 3D में ये इस तरह से दिखेगा। बाकी सारा बजट मिरर और लेंसेज में खर्च हो गया था, तो प्रिज्म में नहीं ले पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो प्रिज्म आपने देख लिया। Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of prism। आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्रिज्म है तो इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो। एक पतली सी सनलाइट एक छोटे से होल से, जो कि विंडो में या कहीं पर भी हो सकता है, एक डार्क रूम के अंदर इंटर करे और इस प्रिज्म के एक फेस पे फॉल करे। जैसे यहाँ देख सकते हो ये इमेज आपको बनी है। एक छोटे से होल से सनलाइट डार्क रूम के अंदर इंटर करे, प्रिज्म के एक सरफेस पे, ये वाली जो सरफेस है यहाँ पर ऐसे जाए एक फेस पे। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन। अब इस प्रिज्म से पास होकर लाइट बाहर भी तो निकलेगी, तो जो लाइट बाहर निकल रही है उसको व्हाइट शीट ऑफ पेपर या वॉल पे फॉल होने दो। यानी सामने की तरफ यहाँ व्हाइट शीट ऑफ पेपर लगा दो या कोई वॉल हो, तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तब देखना वहां पर क्या होगा। वॉट डू यू ऑब्जर्व? डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन रेनबो? क्या वैसे ही कलर आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि रेनबो के अंदर होते हैं? तो चलिए इसको मैं आपको एनिमेशन से भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रिज्म है, एक छोटा सा होल हमने साइड में रखा है जिससे कि सनलाइट आए और इधर वाली जो सरफेस है उसके थ्रू इस प्रिज्म के अंदर इंटर करे। तो देखना जब ये इसके अंदर इंटर करेगा और फिर ये बाहर निकलेगा तो आपको कई सारे कलर्स दिखेंगे। ये देखो ये हमारी लाइट आई, अभी तो ये हमारी व्हाइट लाइट है जो सन से आ रही है, लेकिन जब प्रिज्म के अंदर इंटर करेगी और फिर बाहर निकलेगी तब देखना, ये देखो कई सारे कलर्स के अंदर ये स्प्लिट हो गई, बढ़ गई। बेसिकली रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इन सारे कलर्स के अंदर ये जो व्हाइट लाइट है हमारी वो स्प्लिट हो गई। तो प्रिज्म के अंदर तो हमारी व्हाइट लाइट इंटर करी थी, वही जो सनलाइट थी, तो जो लाइट इंटर करेगी वही ना बाहर निकलेगी। प्रिज्म के अंदर कोई और सिस्टम तो है नहीं लाइट बनाने वाला। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और वो प्रिज्म या इसी तरह के कई और सिस्टम्स होते हैं, उनके थ्रू जब पास होती है तो उसकी जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसके सातों अलग अलग जो कलर्स है जिनसे मिलकर वो बनी थी वो दिखने लगते हैं। अब पहेली यहाँ पर कुछ बात कह रही है। पहेली वांट्स टू टेल यू दैट यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। कह रही है आप रेनबो तभी देख सकते हो जब आपकी जो बैक है, आपकी जो पीठ है, वो सन की तरफ हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से खड़े हो और ये आपकी आंख है, इधर साइड देख रहे हो, और सन आपका यहाँ पीछे की तरफ हो, तो रेनबो आपको यहाँ बनते हुए दिखेगा। इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एक शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बेसिकली होता ये है कि यहाँ से जो सनलाइट निकलती है, अब वो जब बारिश होती है तो वाटर की ड्रॉपलेट कुछ स्काई में होती है, उनसे पास होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो फिर उसके बाद इस तरह से करके आपकी आंखों तक वो लाइट पहुंचती है, तो यहाँ रेनबो बनते हुए आप देखते हो। तो वो पूरा फिनोमेना समझने के लिए आपको और सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन क्या सारी है, तो वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना पॉइंट याद रखना कि सूरज आपकी पीठ की तरफ होगा तो ही सामने की तरफ आपको रेनबो दिखेगा, यानी सन इधर है तो रेनबो इधर बनेगा। अपोजिट साइड में दोनों एक दूसरे के रहते हैं। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि हाँ, जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। अब एक एक्टिविटी मैं अपने तरफ से आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरे में थोड़ा सा पानी ले लो और फिर इसके अंदर एक प्लेन मिरर को थोड़ा तिरछा करके डाल दो। फिर सामने की तरफ एक स्क्रीन लगाओ और मिरर को, स्क्रीन को एडजस्ट करो, तो कुछ कलर पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। यानी जब सनलाइट उस वाटर से होते हुए मिरर पे टकराएगी, फिर टकरा के वापस वाटर से होते हुए बाहर निकलेगी, तो इस सारे प्रोसेस में होगा ये कि सनलाइट के जो 7 कलर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। कई सारे कलर्स बन है ना, तो ये सनलाइट के ही कलर हैं। तो यहाँ से भी ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। द सनलाइट इज सेड टू बी अ वाइट लाइट। तो सनलाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं। तो वाइट लाइट क्या है? ऐसी लाइट जो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो सनलाइट भी 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई थी, बढ़ गई थी, तो हम कह सकते हैं सनलाइट भी एक तरह की वाइट लाइट है। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ट्राई टू आइडेंटिफाई द कलर्स एंड राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। तो कलर्स तो हमने सारे बता ही दिए थे आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स है, पीछे लिखा हुआ है, वहां से नोट कर सकते हो। तो यहाँ से एक बात तो ये समझ में आई कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो जब वो जैसे प्रिज्म से पास हुई तो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जिन 7 कलर से मिलकर बनी है, अगर उनको हम मिलाएं, मिक्स करें, तो व्हाइट बन जाना चाहिए। व्हाइट 7 कलर से मिलकर बना है, तो 7 कलर को मिलाएंगे तो व्हाइट मिलना चाहिए हमको। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कैन वी मिक्स दिस कलर्स टू गेट अ व्हाइट लाइट? लेट्स ट्राई।
तो उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी 11.12। एक आप गोल सा कार्डबोर्ड डिस्क लो जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर की हो, जैसे ये आपको नीचे बना हुआ है। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स, 7 पार्ट्स के अंदर आपको इसको बांट देना है। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट एज शोन इन फिगर 11.31A। तो जैसे नीचे आपको यहाँ दिया हुआ है, रेनबो के जो 7 कलर हैं उन्हीं कलर से एक एक सेगमेंट को, एक एक टुकड़े को आपको रंग देना है। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर पेपर्स ऑन दिस सेगमेंट, कलर पेपर्स भी आप पेस्ट कर सकते हो। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, डिस्क के बीच में एक छोटा सा होल कर दो। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ रिफिल ऑफ बॉल पेन, एक बॉल पेन की रिफिल निकाल लो और वही उस होल के अंदर डाल दो। ये इस तरह से देखो आप फिक्स कर दो। इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली, इस तरह से आपको फिक्स करना है कि एकदम टाइट ना रहे, उस पर वो घूम सके। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, दिन की रोशनी में, यानी जब सूरज की रोशनी हो, धूप हो, तो उस समय आप इसको रोटेट करो। बिल्कुल धूप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सूरज निकला होता है तो हमारे आसपास सब जगह सूरज की ही रोशनी होती है। तो सूरज की रोशनी हो, दिन का टाइम हो, तो उसमें इसको रोटेट करना है खूब स्पीड से। When the disc is rotated fast, the color get mixed together and the disc appears to be whitish. जब तेज डिस्क घूमेगी तो होगा क्या कि सारे जो कलर हैं वो मिक्स हो जाएंगे, और जब ये 7 कलर मिक्स होंगे तो ये डिस्क हमको व्हाइट कलर की दिखने लगेगी। Such a disc is popularly known as Newton's disc. तो इस तरह की डिस्क को हम न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जब घूम रहा है तेजी से तो व्हाइटिश कलर का आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ पर एनिमेशन से मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ भी मैंने एक डिस्क बना ली है जिसके अंदर 7 सेगमेंट्स बना दिए हैं, रेनबो के कलर से इसको कलर कर दिया है। अब ये घूमेगा तो देखना, जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ये धीरे धीरे करके आपको व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। ये देखो ये घूमते घूमते तेज जब घूम रहा है तो एकदम लगभग व्हाइट कलर का हो गया। अच्छा, ये चीज़ कैसे वर्क करती है, ये चीज़ तो समझ गया हो कि भाई जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो व्हाइट लाइट को हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो 7 कलर्स मिलेगा। 7 कलर्स को मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे तो व्हाइट लाइट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमको ये जो डिस्क घूम रही है तो हमको व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है? यहाँ पर तो 7 कलर हमारे अलग अलग बने हुए हैं, ये मिक्स कैसे हो रहे हैं? तो देखो कोई भी चीज़ आपको दिखाई कब पड़ती है, लाइट उस पर पड़ती है, हमारी आंखों में जाती है तो हमको वो चीज़ दिखती है। रेड वाले पोर्शन की हम बात कर लें तो लाइट यहाँ पड़ी, हमारी आंख में गई तो हमको दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर। अब जब डिस्क रोटेट कर रही, मान लो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो हो क्या रहा है, यहाँ से लाइट निकली, तुरंत ये वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट था ये यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से भी लाइट निकली। यानी इसी जगह से अभी रेड निकली थी, उसके थोड़ी ही देर में जब ऑरेंज वाला हिस्सा यहाँ पहुँच गया घूम के तो यहाँ से ऑरेंज लाइट निकली। फिर थोड़ी ही देर में ये येलो वाला भी यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से येलो कलर की लाइट भी निकलेगी, फिर ग्रीन निकलेगी, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यानी एक के बाद एक बहुत थोड़े ही टाइम इंटरवल के अंदर ये सारी लाइट हमारी आंखों में जाएगी। तो होगा क्या, हमारा जो ब्रेन है उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं? अभी इतनी सारी लाइट एक साथ पहुंच जाएंगी, यानी एक के पीछे एक एकदम बहुत कम ड्यूरेशन में पहुंच जाएंगी, तो ब्रेन इनको अलग अलग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि हाँ ये अलग अलग लाइट आ रही है। उन सबको मिक्स करके समझेगा। जैसे मान लो कोई बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है तो आप नहीं समझ पाते ना, कहते यार आराम से बोलो, इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, सारे वर्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं। उसी तरह से कलर्स का भी है कि जल्दी जल्दी अलग अलग कलर्स हमारी आंखों में जाएंगे तो हमारा ब्रेन सब मिलाकर एक ही मानेगा उसको कि हाँ ये सारे मिलाकर एक ही कलर है। तो इस तरह से जो 7 कलर्स है वो मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो हमको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। इसीलिए जब ये घूम रहा है तो धीरे धीरे ये फिर व्हाइट कलर का हमको लगभग व्हाइट कलर का दिख रहा है। अब पहेली के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। उसने एक छोटा सा लट्टू बनाया है विद अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट। When the top rotates, it appears nearly white. इसने क्या कर दिया, पेंसिल ऐसे बीच में लगा दी। अब पेंसिल को ऐसे ऊपर पकड़ के घुमा रही है तो लट्टू की तरह ही घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो 7 कलर इस तरह से मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये जो डिस्क है व्हाइट कलर की देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप भी करके देख सकते हो। तो ये था इस टॉपिक के अंदर मेन चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि सनलाइट हमारी 7 कलर से मिलकर बनी होती है। यही 7 कलर्स जब स्प्लिट होते हैं, बढ़ते हैं, तो हमको अलग अलग रेनबो के फॉर्म में, सीडी पे, बबल्स में देखने को मिलते हैं। अगर इनको मिक्स कर देंगे इन 7 कलर्स को तो हमको फिर से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।